हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, डेट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल एनालिसिस। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए इंडिफरेंस मैप एंड बी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले हम इंडिफरेंस मैप देखते हैं, जिसका मीनिंग है इंडिफरेंस मैप इज अ ग्रुप और सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स एंड ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट्स अ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व्स के सेट और ग्रुप को इंडिफरेंस मैप कहते हैं, जिसमें ईच इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको एक ही ग्राफ पर टोटल 4 इंडिफरेंस कर्व गिवन है। इसी इंडिफरेंस कर्व के ग्रुप को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, IC2 IC1 से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। इसी तरह IC3 IC2 से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है एंड सिमिलरली IC4 IC3 से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जितना IC कर्व ऊपर होगा उतना वो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा। द नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। MRS उस रेट और रेशियो को कहते हैं जहां कंज्यूमर एक गुड को पाने के लिए दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट करता है बिना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को चेंज किए। MRS को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, जिसे हम लॉस ऑफ Y गुड अपॉन गेन ऑफ X गुड और वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज भी कह सकते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। आपको यहाँ इंडिफरेंस शेड्यूल गिवन है, जहां आपको एप्पल एंड ऑरेंजेस के 5 कॉम्बिनेशन गिवन है। अगर आप इन पांचों कॉम्बिनेशन को ग्राफ पर मार्क करेंगे तो आपका IC कर्व कुछ इस तरह दिखेगा। सेम शेड्यूल को हमने पार्ट 1 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको IC शेड्यूल से IC का बनाना सीखना है तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। नाउ IC का बनाने के बाद अब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। सबसे पहले कॉम्बिनेशन A। यह आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन A में MRS हमेशा निल रहता है। देन सेकंड कॉम्बिनेशन B, जहां चेंज इन Y 5 है एंड चेंज इन X 1 है, इसलिए MRS आपका 5:1 होगा। यहां Y यूनिट का मतलब ऑरेंजेस से है एंड X का मतलब एप्पल से है। देन इसी तरह कॉम्बिनेशन C, जहां चेंज इन Y आपका 4 है एंड चेंज इन X आपका 1 है, इसलिए MRS आपका 4:1 होगा। इसी तरह D एंड E का MRS 3:1 एंड 2:1 होगा।
MRS को कैलकुलेट करने के बाद अब हम कंक्लूजन निकालेंगे। इंडिफरेंस शेड्यूल में हम देख सकते हैं कि अगर कंज्यूमर A से B कॉम्बिनेशन पर मूव करता है तो उसे ऑरेंजेस की 5 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी तरह अगेन अगर कंज्यूमर B कॉम्बिनेशन से C कॉम्बिनेशन पर मूव करता है तो उसे ऑरेंजेस की 4 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी तरह X की ईच एडिशन यूनिट के लिए Y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन हम इंडिफरेंस कर्व में भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर कंज्यूमर को X की और यूनिट चाहिए तो उसे Y की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। और इस तरह इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।